अब करीब 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 बैठ और इसमें सब थर्ड डे ऑफ टूर, जो कि हमारी प्लानिंग थी कि हमने सुबह उठ के नारान से झील सैफल मुल्क जाना है, क्योंकि झील सैफल मुल्क नारान से तकरीबन जो हम जीप के जरिए जाते हैं वो 1.5 घंटा 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि रोड इतना साफ तो है नहीं, बहुत टूटा फूटा सा रोड होता है, तो इस वजह से टाइम लग जाता है। और एक और चीज जो मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप अगस्त के मंथ के अंदर नारान गए हैं और आप झील सैफल मुल्क देखना चाह रहे हैं तो आपको सुबह के 5 बजे उठना पड़ेगा और रेडी होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वहां पे 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते झील सैफल मुल्क तो उसके बाद बहुत गर्मी हो जाती है, क्योंकि सूरज तलू हो जाता है। सुबह के 6 बज रहे हैं, क्योंकि हमने सुबह सुबह टाइम ही निकलना था उस साइड पे, के बाद में गाड़ियों का रश लग जाना है। सो आई एम रेडी नाउ एंड वेटिंग फॉर द अदर पीपल। जीप्स हैं वो आ गई हैं, उनके थ्रू हमने जाना है ऊपर झील सैफल मुल्क। 6 बंदे रेडी हैं और हम कह रहे हैं ड्राइवर को आए और हम स्पीड से जाएं। अच्छा, जब आप झील सैफल मुल्क की तरफ जाएं तो यहाँ पे भी कुछ होटल्स हैं, यहाँ पे अच्छे खासे होटल हैं और यहाँ पे भी हम रह सकते हैं अगर वहाँ पे जगह ना मिले नीचे। जब हम 7,000 फुट की बुलंदी पर गए तो नीचे देखा तो सारे बादल ही बादल थे और हमें कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। वहां पे बहुत ठंडी हवा चल रही थी, क्योंकि तो टाइम बहुत अच्छा था और क्योंकि हम 7:15 तक तकरीबन इस स्टेज तक पहुंच चुके थे। 7,000 फीट की मीटर की बुलंदी पर 7:30 तक हम पहुंच चुके थे और क्योंकि रोड टूटा हुआ था तो हमें एहतियात से जाना पड़ रहा था। बट बहुत मजा आया क्योंकि हम सारे लड़के थे और बहुत ही इंजॉय किया हमने सफर को। जब हम वहां पे 8 बजे तक पहुंचे तो हमें झील नजर ही ना आए, क्योंकि सारे ही फर्स्ट टाइम वहां पे विजिट करने गए हुए थे, कोई ओल्ड नहीं था। हमने देखा जहां पे उतारा जीप वाले ने, हमने कहा कि शायद इसने झील के पास ही उतारा और आगे हम देख रहे हैं कि खाई है। हमने कहा शायद यार ये झील होगी, यहाँ तो कुछ पानी वगैरह कुछ भी नजर नहीं आ रहा। देन हम पीछे मुड़े और जीप वाले से पूछा कि यार ये झील सैफल मुल्क की साइड पे है, तो फिर उसने बताया कि यहाँ से आप लेफ्ट होके थोड़ा सा जाएंगे तो आगे से एक सीढ़ियाँ उतर रही हैं, तो वहां पे आप जाना है। पता नहीं किधर है, नजर तो कुछ नहीं आ रहा। सारू का यही क्वेश्चन है यहाँ पे कि झील कहाँ पे है। आगे वैन वाले ने हमें ना यहाँ पे आके उतार दिया है और किसी को पता नहीं है कि झील कहाँ पे है। अब एक भाई से पूछते हैं, वो हमें बताएंगे कि झील किस साइड पे है। भाई अस्सलाम वालेकुम, भाई झील झील किस साइड पे है? इस साइड जाना पड़ेगा। ये उतरना कैसे उतरेंगे? यहाँ इस रास्ते से। और यार वेलकम तो लिखा हुआ है, आजो आजो, ये रास्ता है इसके नीचे जाने का। जैसे ही हम सीढ़ियों से थोड़ा सा आगे नीचे उतरे तो हमें सामने झील नजर आई, बहुत ही खूबसूरत और ब्लू वाटर था उसका, क्योंकि ग्लेशियर तो पिघल चुके थे उस टाइम। अगस्त के मंथ के अंदर कोई बर्फबारी वहाँ पे कोई इस तरह का सीन होता ही नहीं है। सीढ़ियाँ को होना थोड़ा सा बेनिफिट है कि हम आराम से उतर रहे हैं। अगर यहाँ पे पत्थर होते तो शायद हमें ज्यादा टाइम लगता उतरने में और चढ़ने में। That's why I like engineers. ये बैक साइड पे पहाड़, मलका पर्वत इनको का है कहते हैं। यहाँ से ये जो जितना भी झील का पानी है वो, क्योंकि इन ग्लेशियर्स के पिघलने से इन पहाड़ों पे जो ग्लेशियर्स हैं वहाँ से आ रहा है और इस झील में इकट्ठा होने के बाद यहाँ से ये नीचे नारायण वैली जो है उसकी तरफ जा रहा है। नारायण वैली से ये फिर नीचे जाएगा दरिया कन्हार में। हम जैसे ही उतरे और हमने, क्योंकि वहाँ पे बोट्स चल रही थी, तो हम सब ने डिसाइड किया कि बोट के ऊपर बैठ के ना एंजॉय करते हैं थोड़ा सा। ये झील सैफल मुल्क पे बोट के मजे लेते हुए।
ग्लेशियर तक जाना है इस बोट के थ्रू और देखते हैं कि हमें कितने टाइम तक पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। और वहाँ से फिर हमने वापस आना है। जब आपको ठंड लगी इससे? ठंड नहीं लग रही यार यहाँ पे, क्योंकि सूरज निकला हुआ है। ये देखें पहाड़ की चोटियों पे, मैंने तो इस वजह से ज्यादा ठंड है। मैंने सुना ज्यादा ठंड लगी है ना तो आपको तो आप करीब बैठ और हमारा कुछ भी नहीं बोल रहा यार I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. आराम से उतरो यार। मेरे ख्याल में बोट पर बगैर जैकेट के नहीं बैठना चाहिए, बट मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि उसकी जो गहराई है, मैंने उससे पूछा था बोट चलाने वाला, जो वो कहते हैं 400 फीट है ये गहरा पानी। क्योंकि बोट के ऊपर हम तकरीबन 8 के करीब लोग थे। बोट डूबने वाली तो नहीं थी, लेकिन कुछ भी नहीं पता होता, अल्लाह की तरफ से कुछ भी हो सकता है। बट मेरे ख्याल में सेफ्टी जैकेट जरूर पहननी चाहिए। मैं उससे डिमांड भी कर रहा था कि सेफ्टी जैकेट है तो वो मुझे दो, लेकिन उस बेचारे के पास थी नहीं। ये है ग्लेशियर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। हमने बोट का सफ़र भी कर लिया है और यहाँ से हमने ग्लेशियर्स भी देख लिए हैं। बोट में काफ़ी इंजॉय हमने किया है। और अब ये है, ये पीछे सारी झील नज़र आ रही है आपको, ये झील का एरिया ही है। ये था ग्लेशियर जो आपको दिखाया। अब मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ से उतरना एहतियात से है क्योंकि यहाँ पे आप गिर गए तो मसला हो जाना है। दूसरी साइड है, आप बोट के थ्रू भी आ सकते हैं यहाँ पे और यहाँ से पैदल भी आ सकते हैं। अब जिस साइड से मैं जा रहा हूँ, मैंने आते वक्त मैं बोट से आया हूँ, लेकिन अब वापसी पे मैं ये वापस उसी बोट पे जा रहे हैं। मैं इन पास लाइफ जैकेट ना होने की वजह से मैंने वापस का सफ़र नहीं किया, क्योंकि इसकी जो गहराई है वो तकरीबन है 400 फीट गहरी ये है। और मेरे ख्याल में बगैर लाइफ जैकेट के इस पे ऊपर बैठना रिस्की भी है, क्योंकि ये लोग तो पैसा कमाने के लिए कहेंगे आके आप बैठ जाएं, लेकिन एहतियात आपने खुद करना होती है। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, इन ग्लेशियर से ये पानी झील के अंदर आ रहा है और अब 1 मंथ बाद यहाँ पे बर्फ़बारी हो जानी है। इन्हीं पहाड़ों में ना एक और भी ग्लेशियर है। एक मैंने वहाँ पे छोटा सा ग्लेशियर दिखाया है, एक यहाँ पे भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे भी एक छोटा सा ग्लेशियर है, जो कि यहाँ पे लोग असल में लोगों की इनकम का ज़रिया ये है। वो उन्होंने जिस तरह वहाँ पे ग्लेशियर के ऊपर ना चेयर्स बनाई हुई थी ताकि लोग बैठ के पिक्चर बनवाएं, और उससे वो चार्ज करते हैं तकरीबन 50 रुपीज़। और फिर इसी तरह से रनिंग है इनकी। इसी तरह से यहाँ पे भी 2-3 लोग लगे हुए हैं, यहाँ पे चेयर्स बना रहे हैं ताकि लोग आके बैठे। तो ये लोग जिस तरह से हम घोड़ों पे भी इस साइड पे जा सकते हैं और हम दूसरी पैदल भी जा सकते हैं इस रास्ते से। और यहाँ पे लोगों ने भी बहुत गंद किया हुआ है, सफाई का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए जो भी है, क्योंकि ये हमारा ही मुल्क है और हम जब तक नहीं करेंगे, जब तक हम इसका ख्याल नहीं रखेंगे अपने मुल्क का, तो किसने रखना है। इतना बहुत ही अच्छा व्यू है, बट यहाँ पे थोड़ी सी इनको एहतियात और ये चीज़ें करनी चाहिए। मैं दुबई से खास घूमने आया हूँ। अच्छा, ये दुबई से माशाल्लाह घूमने आए हैं पाकिस्तान की। हम तकरीबन 2 घंटे वहाँ पे रहे, 10 बजे तक वहाँ झील सैफल मुलूक पर रहे। उसके बाद क्योंकि सूरज निकल आया था और गर्मी बहुत हो चुकी थी, मुझे बिल्कुल पसीना आ रहा था उस टाइम, ये सूरज हो गई थी जब सूरज निकल आया था। और फिर हम वापस नारान की तरफ आए और जैसे ही हम नारान आए और वहाँ आके हमने ब्रेकफास्ट किया और साथ मैंने एक थोड़ी सी वीडियो बनाई उस जीप के रिलेटेड के इतनी पावर के साथ जो हमें 10,000 मीटर की बुलंदी पर ले गई, उसके अंदर क्या स्पेसिफिकेशन है। तो वो जो ड्राइवर हमें साथ लेके गया था तो उसने बताया कि भाई इसके अंदर ये चीज़ें होती हैं, हम जब गाड़ी ऊपर चढ़ रही होती है तो ये गियर लगा रहे होते हैं, जब पीछे आ रही होती है तो ये गियर लगाते हैं, और इसके चारों टायरों के अंदर पावर होती है। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें उसने बताई। और वो जो है जीप खुद बनाते हैं। उसने बताया कि ये तकरीबन अगर बहुत अच्छी आप बनवाना चाह रहे हो तो 10 लाख 12 लाख में बन जाती है। जब मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ कि जो हम गाड़ियाँ यूज़ करते हैं नारान में आके, या हम दुबई में सीरी पाए जाने के लिए या सैफुल मुलूक जाने के लिए नारान में हम जो गाड़ियाँ यूज़ करते हैं उनकी स्पेसिफिकेशन क्या है। जिस तरह से ये एक गाड़ी है,
तो इस भाई से हम जाके पूछते हैं कि इसके अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन है और ये क्या स्पेशल बनवाते हैं या ऑलरेडी बनी हुई होती हैं। तो इसके लिहाज से इनसे पूछते हैं कुछ क्वेश्चंस, ताकि लोग सेफ फील करें, क्योंकि यहाँ पे जो ड्राइवर काम कर रहे होते हैं वो काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं गाड़ियों के। और ये गाड़ी है। अस्सलाम वालेकुम भाई। ठीक है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नेम क्या है? मोहम्मद नज़ीर नाम है। मोहम्मद नज़ीर जी। अच्छा नज़ीर भाई, इसकी स्पेसिफिकेशन थोड़ी सी बताएं कि इसमें कितने गियर होते हैं, इसकी पावर क्या है और ये कितने की गाड़ी तैयार होती है इस तरह से। ये इस तरह की गाड़ी जो है ना सर, अच्छा। तकरीबन 12-13 लाख की तैयार होती है। 6 अफराद आसानी से टूरिस्ट लोग जो है बैठ के जीप पे जाते हैं। 6 गियर बड़े 6 गेयर होते हैं, टोटल 9 गियर होते हैं ना? टोटल 9 गेयर होते हैं। अच्छा जो होते हैं छोटा गेयर जो होता है 4x4 होता है, 4 से निकाल लेता है। अच्छा। एक ज्यादा वजन उठाया हो गाड़ी में तो अच्छा, अच्छा। स्पेशल लगा लेते हैं। स्पेशल तो ये जो बड़ा गेयर है 5 गेयर आगे जाने को होते हैं। ये वाले हैं, जी इस पे सर, 6 गियर हैं। 6 गेयर। हाँ, इस पे 6 गियर लगे 6 हुए हैं। गेयर 5 गेयर जो है ना आगे जाने को होते हैं। अच्छा। और जो छठा है ना वो पीछे जाने को होता है। छठा इधर जी सही है। छोटा। ये गाड़ी जो है ना अच्छी गाड़ी हमने बनवाई हुई है। ठीक है, हम पहाड़ों पे चढ़ते हैं, जिस पहाड़ पे चढ़ते हैं ये उस पे जाती है। हाँ, ये चीज़ आप भाई ने सही बोली है, क्योंकि मैं खुद गया हूँ, सीरी पाए गया हूँ और यहाँ पे सैफुल मुलूक भी गया हूँ। तो इनकी ड्राइविंग बहुत अच्छी है। जितने भी ड्राइवर यहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी ड्राइविंग पे कोई शक नहीं है, क्योंकि वो यहाँ के रहने वाले भी हैं। तो आप जब ये गाड़ियाँ यूज़ करें तो आप इजी होके बैठा करें, क्योंकि लोग काफ़ी चीखें मार रहे होते हैं कि ये गाड़ी नीचे ना गिर जाए इस तरह से, क्योंकि इनको अपनी जान भी प्यारी होती है, आप लोगों की जान भी प्यारी होती है। और इनके पास जो गाड़ियाँ हैं ना वो बहुत हैवी गाड़ियाँ हैं, क्योंकि ये इनकी ये खुद बनवाते हैं ना अब ये गाड़ी, क्योंकि कंपनी से बनी हुई स्पेसिफिकेशन नहीं आती इस तरह से। मैं आप भाई को अच्छा, इसमें 3 जो एक्स्ट्रा गेयर हैं वो किसके लिए हैं? यानी कि जो अब 9 गेयर है ना, 6 तो ये हो गए, 6 हो गए। 3 और किस लिए होते हैं? जो एक बाई 4x4 करना पड़ता है गाड़ी को ऊपर पत्थरों पे गाड़ी स्लिप ना मारे। सही हो। ठीक है। एक जो होता है ना 4 व्हील से निकालना पड़ता है। अच्छा। ठीक है। जो हम मोटरवे होते हैं या प्लेन रोड में होते हैं ना, सीधे रोड में फिर तो 4 से निकाल लेते हैं। एक वजन जो ज्यादा उठाया हुआ, ठीक है, गाड़ी खड़ा नहीं होती उसमें हम जो है ना स्पेशल लगा लेते हैं, बड़ा गेयर है जो। अच्छा, ये क्या कहते हैं, जब ज्यादा लोड हो तो फिर हम स्पेशल गियर कुछ लगाते हैं जो कि एक्स्ट्रा इनके अंदर स्पेसिफिकेशन है गाड़ी की। ये देखें गाड़ी की, ये काफी खूबसूरत इन्होंने गाड़ी बनवाई हुई है और कलर भी मुझे प्यारा लगा, ब्लू कलर की है इनकी। और ये पीछे सीट्स भी काफी अच्छी और कंफर्टेबल है, तो आप यहाँ पे आके इजीली ये गाड़ियाँ इस पे सफर कर सकते हैं। और उनका जो एक चक्कर है वहाँ पे तकरीबन 4000-5000 का लग रहा था। थोड़ी देर के बाद तकरीबन हम 12:30 के करीब नारायण से लाहौर की तरफ निकले और हमने रास्ते में 1-2 जगह और भी स्टे किया, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र कर रहे होते हैं तो सफोकेशन और इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो देन हम हर 3 घंटे बाद स्टॉप करते थे 20 मिनट का, ताकि एक तो टांगे सीधी हो जाए, क्योंकि बैठ के थक जाता है बंदा। रास्ते में किसी जगह ट्रैफिक भी ब्लॉक थी, तो हमें थोड़ा सा स्लो भी चलना पड़ता था, कहीं पे रुकना भी पड़ता था। एक जगह पत्थर भी गिरा हुआ था, तो उसकी वजह से भी, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग जब होती है तो ट्रैफिक खुदा न खास्ता 2-2 दिन भी रुक जाती है। बट उस दिन किसी एक जगह पे इस तरह का ट्रेजेडी हुई, वहाँ पे पत्थर गिरा हुआ था, तो वहाँ पे थोड़ी सी ट्रैफिक स्लो हो गई, क्योंकि दोनों तरफ से ट्रैफिक का क्रॉस होना मुश्किल हो रहा था। तो काफ़ी टाइम, तकरीबन 1-2 घंटे हमें वहाँ पे लग गए, हम फंस गए थे।
इस्लामाबाद जैसे ही पहुंचे तो भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, क्योंकि हमने तकरीबन 11 बजे के करीब नारायण से नाश्ता किया था और फिर रास्ते में हल्की फुल्की चीज़ें तो खाई, बट एक प्रॉपर फूड जो होती है उसके लिए हम रुके इस्लामाबाद सेवर के ऊपर। हमने यहाँ पे तकरीबन 1-2 घंटा वेट करना था जब हम नारायण से वापस आए हैं, तो इस वजह से हमने सोचा कि यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा खाना भी खा लें, डिनर भी कर लें और फिर हम नेक्स्ट लाहौर की तरफ रवाना हो गए। फिर 9 बजे के करीब हम निकले इस्लामाबाद से लाहौर, और लाहौर आते हुए तकरीबन हमें 3.5-4 घंटे लगे, क्योंकि सफ़र में किसी को उतारना, किसी को चढ़ाना, तो इस तरह की भी सिचुएशन थी कहीं कहीं पे। तो फिर हम फाइनली 1-1:30 बजे यहाँ पे पहुँच गए। तो ये था मेरे 3 दिन का टूर जो कि मैंने नारायण पैगाम की तरफ किया और बहुत ही मज़ा आया, इंजॉयबल था। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ मेरा प्रोग्राम है, कश्मीर का टूर करेंगे और बहुत ही मज़ा आने वाला है। इसके साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और कमेंट्स और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।